Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important editorial that was in news. A rising India involves dance steps with the USA. Now, we are going to talk about India and USA relation, and we'll talk about India's growth after independence. So, let's get started with our topic. देखो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को अगर हम कहें 63 ईयर लगे क्या अचीव करने में, उनको 1 ट्रिलियन की जीडीपी को अचीव करने में। उसके बाद नेक्स्ट 7 इयर्स में इंडिया की जो है जीडीपी हो गई 2 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद एडिशनल 3 इयर्स में इंडिया की जीडीपी जो हो गई 3 ट्रिलियन डॉलर। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2047 तक इंडिया की जीडीपी जो है कितनी हो जाएगी 25 ट्रिलियन डॉलर। एंड ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। और ये कब होगा? देखो 1947 2047 मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के 100 इयर्स के बाद होगा। ओके, अगर हम 1700 की बात करें, उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी जो थी दैट वाज समवॉट अराउंड 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जिससे वो वर्ल्ड का बिगेस्ट बनाता था। एंड बाय द टाइम जब हमें ये इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले 1991 में, तो उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट 1% थी ग्लोबल जीडीपी की। और अब इंडिया की जीडीपी का वर्ल्ड के जीडीपी में 4 to 5% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, एंड वो बढ़ता भी चला जा रहा है। देखो पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी फ्लोरिशिंग थी, अपॉर्चुनिटीज थी, प्रोस्पैरिटी थी इंडिया में, और इंडिया अपने वेल्थ के लिए जाना जाता था एंड रिसोर्सेज के लिए भी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते आ ही रहे हैं। देखो बाय 2030 इंडिया जो है, इंडिया के पास ऐसी वर्किंग पॉपुलेशन होगी जो कि 1 बिलियन होगी, जो मोर देन होगी किससे? एंटायर G8 के पॉपुलेशन से आज के टाइम पे। एंड इंडिया की इंटरनेट कवरेज भी ऑलमोस्ट उसी के इक्वल होगी। एज रिसेंटली एज 8 years ago, इंडिया की पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंजप्शन वाज वन ऑफ द लोएस्ट इन वर्ल्ड, जो कि 1/22 होती थी। लेकिन आज के टाइम पे कितनी है? इट रैंक्ड एट 1, मोर देन दैट ऑफ यूएस चाइना कंबाइंड, which is helping India in taking prosperity to every nook and corner of the India. Okay, a green friendly सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं, मींस इंडिया की ग्रोथ के सक्सेस स्टोरी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बात करते हैं। सी लेट अस लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी। क्या सिग्निफिकेंट सक्सेस रही है, क्या मल्टीपल चीजें करने को मिली है नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स में, क्या लॉन्ग जिस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है शॉर्ट अप, जहाँ पे फिजिकल प्रूडेंस जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। फिजिकल एक्सपेंशन और फिजिकल प्रूडेंस काफी टफ एक्ट है जो पुल ऑफ करना मुश्किल होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लेकिन काफी अच्छे से किया। अगर हम देखें स्कार्सली अप्रिशिएटेड क्या है, एक मेयर लिस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्रगति। प्रगति क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है? मंथली रिव्यू होता है हर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा, कब मतलब प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और वो ऑफिशियल इश्यूज जो लॉन्ग टर्म पेंडिंग गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से पड़े उनको क्लियर करते हैं। जनरली पॉजिटिवली स्मूदन अप करते हैं सिस्टम को टू बॉटलनेक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन शॉर्ट अगर हम कहें, जो प्रगति है उसके वजह से जितने भी पेंडिंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्लियरेंस दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। A lot of preparation goes behind each प्रगति रिव्यू अक्रॉस डिपार्टमेंट स्टेट्स, और ये इंश्योर किया जाता है डिसीजन इस तरीके से ले जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डिलिबरेटली हो पाए। उसके साथ साथ एक गति शक्ति जो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ओवरले करता है पावरफुल टूल जो प्रिवेंट करता है अननेसेसरी और रैंडम कटिंग ऑफ रोड्स एंड फॉरेस्ट, जिसकी वजह से टाइम और रिसोर्सेज बढ़ता है। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर को भी कमर्शियल कोल माइनिंग में अलाउ किया गया, जिसमें जैसे लीड किया उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में। ऑल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस स्टेट रीपिंग ह्यूज रिवॉर्ड्स इन दिस। अगर हम देखें कोई नया ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट देखने को मतलब नो न्यू वर अवॉर्डेड बिटवीन 2010 से 17, लेकिन 2023 के एंड पे 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स विल बी अंडर एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, अब बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी की बात करें, देखो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मनी स्पेंड की जा रही है वो इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ
अनस्पोकन या फिर हम कहें ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अच्छे से मेंटेन करने की वजह से। एक सेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन सिस्टम है जो इम्प्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्पेंडिंग को, और वो प्लग करता है वेस्ट एंड लीकेजेस को। इसकी वजह से हमने देखा है ये जो पहले इम्पॉसिबल होता था अब वो पॉसिबल हो पाया। एक सेंट्रलाइज कोड डेटाबेस इंटीग्रेशन है हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का, जिसमें बैंक्स है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट पेमेंट्स कर पा रहे हैं बेनिफिशियर्स के, टाइम रिड्यूस हो रहा है, कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है और एफिशिएंसी मिल रही है। आज के टाइम पे 1200 मिलियन बेनिफिशरीज है, जिसमें 592 बैंक्स कवर कर रहे हैं, 12,000 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, जिसमें 6,000 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई है, जिसकी वैल्यू थी $1.64 मिलियन। ये बहुत इंप्रेसिव प्रोग्रेस देखने को मिली है रोड कंस्ट्रक्शन में भी इंडिया में, जो कि पहले हम अगर कहें विच वाज टॉक्ड अबाउट इन परिवहन सिस्टम, जो कि वन स्टेप सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का अक्रॉस 1400 ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज, जिसकी वजह से लीकेज प्रूफ रेवेन्यू की कलेक्शन हुई है $4,000 बिलियन थ्रू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अबाउट 300 मिलियन व्हीकल्स एंड 150 मिलियन लाइसेंस। ओके, इंडिया को $100 बिलियन रेमिटेंसेस मिल रहा है एंड एट अराउंड 20 मिलियन। सो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्लोबल माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो ऑफ अबाउट 280 मिलियन, जो कि हमारे लिए इन्फ्लुएंशियल साबित हो रही है और हमें एक्सट्रीमली प्राउड फील करा रही है और कॉन्फिडेंट फील करा रही है ग्लोबल स्टेज पे। देखो रेमिटेंसेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली से कोई बाहर रहता है तो वो आपको पैसे भेजता है, तो वो रेमिटेंसेस के फॉर्म में काउंट होता है। अब जो पैसा इंडिया में आएगा तो वो इंडिया में खर्च होगा, मीन्स मेरे पास पैसा है, मैं मार्केट जाऊंगी, मार्केट से मैं कुछ खरीदूंगी, शॉपकीपर का बेनिफिट हुआ, मुझे रिसोर्सेज मिले, उनको पैसे मिले, वो पैसा शॉपकीपर जो है कहाँ से देगा, जहां से वो सामान खरीदता है। सो कहीं ना कहीं मनी फ्लो हो गई ना, और स्पेंडिंग जो वो है मेरी वो भी बढ़ गई बिकॉज मेरे पास इनफ मनी है। इंडिया जो है वो स्टैंड करता है एज वन ऑफ अमंग 195 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एट एनी ग्लोबल गैदरिंग, बट आज के टाइम पे वो शोल्डर टू शोल्डर है विद G8 एज एन इक्वल। इंडिया का जो ग्लोबल राइज है वो लार्जली इसलिए बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पर्सनल आउटरीच और एबिलिटी, जो बिल्ड करते हैं स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप किन के साथ, वर्ल्ड के लीडर के साथ, क्विकली एंड विद म्यूचुअल वैल्यू। इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकुलेशन है इंडिया के पोजीशन को लेके ग्लोबल स्टेजेस पे, वो भी काफी अच्छी है। वो एड्रेस करते हैं क्लोज डोर मीटिंग्स ऑफ मेजर ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, और फेस करते हैं थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स देम विद ईज। इंडिया को जरूरत है नॉन अलाइनमेंट हैंगअप्स को एक तरीके से छोड़ने की और मेजर करने की हर एक सिचुएशन को मेरिट्स पे और नेशनल इंटरेस्ट पे, लाइक इट डिड विद रशियन ऑयल। इंडिया गॉट ऑयल एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड डिड द डील, और उसकी वजह से और उसको सॉल्व किया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना के बैक टू यूरोपियंस। सो इस तरीके की डील्स जो कि ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड को प्रोवाइड प्राउड फील कराती है, वॉट एवर हिपोक्रिटिकल लेंस द वर्ल्ड में वॉन्ट टू व्यू इट थ्रू, हमें तो बेनिफिट मिल रहा है ना उससे। देर इज मच मोर दैट नीड्स टू बी डन फॉर इंडिया। देखो, इंडिया को डिजिटलाइजेशन की जरूरत है, इंटरनल प्रोसीजर को ईज करने की जरूरत है, सर्विसेज डिलीवरी करने की जरूरत है यूजिंग इंडिया स्टैक, रिवाइव करने की जरूरत है स्टॉल एग्रीकल्चर रिफॉर्म, और सप्लाई चेन को कंटिन्यू करने की जरूरत है। इंडिया जो है वो मूव करती है मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया एज अ कंपनी लुक फॉर अदर होम्स आउटसाइड चाइना, बिकॉज हम देखते हैं चाइना के साथ जब कोविड आया था उसके बाद से काफी सारे कंट्रीज जो है दूसरी कंट्रीज में अपना सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के पास $290 बिलियन बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, 9% ऑफ जीडीपी एंड टू टाइप्स ऑफ इट्स प्री कोविड 19 हाइज। Almost 50% of India still stuck in agriculture and manufacture remains stuck in 14 to 15% of GDP. US capital and technology इंडिया को हेल्प कर सकती है इन एरियाज में। इंडिया ने कंप्लीट किया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो स्टक नहीं कर सकती एम्बेसडर कार डिफेंस टेक्नोलॉजी में। उसको जो है यूएस की हेल्प की जरूरत है फॉर मॉडर्नाइजिंग एंड बिल्डिंग इट्स ओन कैपेबिलिटीज टू। रिपब्लिक्स एंड डेमोक्रेट्स सी इंडिया एज अ वैल्यूड सिविलाइजेशन एली और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पे भी देखते हैं। ये रिफ्लेक्ट होती है किसमें, इन द फैक्ट दैट आफ्टर विंस्टन चर्चिल एंड नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी जो है वो वन ऑफ द मेजर वर्ल्ड लीडर है जो एड्रेस कर रहे हैं यूएस कांग्रेस को ट्वाइस। दिस इज नॉट एन easy recognition which American based. They are certainly not bugs. इंडिया और यूएसए फ्रेंड्स हैं बट नॉट allies, and Pakistan is an ally, not a friend. Stephen Cohen often said, ये जो जर्नी है फ्रॉम फ्रेंडशिप टू ally, ये शॉर्ट वन है, ठीक है, and needs to be walked by both of the country. Why not start with an easy win?
यूएसए अलाउ करता है कंप्लीशन ऑफ इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज इन 15 लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग अबू धाबी. देयर इज मच नीड्स टू बी डन, क्योंकि वीजा इशू को जो है टेबल पे लेके आना चाहिए इस टाइम पे. व्हाई नॉट इंक्लूड बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली टू दिस लिस्ट which will make travel so much easier for the average citizen. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.